सारे जो भी एसेज हैं ना, आप इनमें से कवर कर लें कुछ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता दूं कि मोस्ट मोस्ट रिपीटेड जो एसेज है ना वो किस पर आए हैं। अच्छा देखें। अच्छा, इसमें एक मैंने ये लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल फ्रॉम रीसेंट ट्रेंड्स, जो लास्ट इस मिले जो भी आईबी टेस्ट हुई है ना, तो इस पे ऐसे ज्यादा आते हैं एआई पर। ठीक है, एंड फ्यूचर जॉब्स, एआई की फ्यूचर जॉब्स क्या है, मतलब एआई का ज्यादा यूजेज इन फ्यूचर आपको कैसे दिख रहा है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, इन्फ्लेशन, यूथ रोल इन डेवलपमेंट। इन एसेज पर ज्यादा से ज्यादा आईबी के टेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो मिनिमम आपको ये चार पांच तो एनी हाउ कवर करने होंगे। अगर आपकी इंग्लिश चाहिए तो ऐसे कोई मसला नहीं है आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा, अच्छा इसमें जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे के तीन टाइप्स होते हैं, तो मैनेजमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एंड करंट इशू रिलेटेड। करंट इशू में आपके जो अभी चल रहे हैं क्राइसिस, वो बिजनेस रिलेटेड ऐसे, और मैनेजमेंट रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, इसमें अगेन वही चीज़ें कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आप कितने वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता दूं। देखें, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, मुझे ज़्यादा नहीं है, आइडिया नहीं है इंग्लिश का, आप में से ज़्यादा होगा, आप किस स्टूडेंट को आपने पढ़ी होगी इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें थ्री पैराग्राफ्स आपके होंगे, प्रॉब्लम, अफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने वही लिखा है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन क्या है, काजेस, बैकग्राउंड। ठीक है, इफेक्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, सॉल्यूशन, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन लास्ट में। ठीक है, उसके अलावा आगे, अच्छा इसमें यह है कि लाइकली एसएससी लेंथ जो है ना वो 300 to 500 वर्ड्स की होती है। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके अलावा तीन पैराग्राफ अगर आप उसकी बॉडी में आ जाएं, तीन पैराग्राफ्स, ठीक है, उसकी बॉडी में, फिर एट द एंड आप इसको कंक्लूड करें। ठीक है, तो मतलब इसमें से अगेन ये तो बन सकते हैं 300 to 500 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये ऐसे की लेंथ होती है 300 to 500। अच्छा, इसमें यह है कि सिंपल इंग्लिश वर्क्स बेटर देन डिफिकल्ट वोकेबलरी। आपको सिंपल इंग्लिश खुद की जो आपको आ रही है, जितनी आ रही है वही लिखनी है, ज़्यादा ओवर नहीं होना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। मैंने आपको इसलिए वजह से ही लाइव सेशन, और मैंने तो 3 दिन पहले आपको इस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी में भी प्राइवेट जॉब्स हों, दैट्स वाई। अच्छा, आईबीए के रिलेटेड जो फर्स्ट सेशन था, आई थिंक सो मैंने सारे के स्टूडेंट से डिटेल शेयर करी थी, तो फर्स्ट सेशन आप ऐसे समझ लें ये लास्ट लास्ट सेशन है। ओके, इसके अलावा सेकंड स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 15 मई से ही स्टार्ट होगा, अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए। बाकी नहीं होगा इसमें, एनालिटिकल वगैरह इसमें कवर नहीं होगा, सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव पोर्शन जो है ये कवर हो जाएगा इसमें। अगेन क्योंकि 15 मई से 30 मई तक सेशन है। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, वो तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, और उसके अलावा वीक में 3 लाइव क्लास रखूंगा मैं। ओके, 3 लाइव क्लास होंगे आपके, और लाइव क्लासेस सी पैटर्न से होंगे, जो जो आपकी डिफिकल्टीज होंगी, जिन लेक्चर में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो वो हम कवर कर लेंगे। अच्छा, अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, आपकी चैट बॉक्स मेरे सामने खुली हुई है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अच्छा, मेल के लिए टेस्ट, देखें, फीमेल की काफ़ी जो टेस्ट है ना, वो तो कल ही होगी। ठीक है, कल ही होगी, लेकिन मेल के लिए अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट मंथ जून में। ठीक है, क्योंकि 10 दिन पहले आईबीए वाले ज़रूर बताते हैं ईमेल के थ्रू, तो मतलब मेल के लिए होगा कि टेस्ट आपकी जून में हो सकती है, एक्सपेक्टेड ज़्यादा ये है। अच्छा, कोई ऐसे में चॉइसेस होगी। अच्छा, ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे में आपको चॉइस मिल सकती है, आपको मैक्सिमम 3 ऐसे गिवन होते हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे पे आपको किसी एक पर लिखना होगा। मैंने आपको पहले बताया ना कि आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी होंगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। अच्छा, उसके अलावा चार्जेस फॉर दी सेशन, अफोर्डेबल चार्जेस होंगे, रिलैक्स हो जाए उसके लिए। अच्छा, जो इनरोल्ड हैं उनको दोबारा इनरोल होना होगा, नहीं नेसेसरी नहीं है।
ठीक है, जो इनरोल्ड हैं पहले उनको दोबारा इनरोल ना हो तो सही है, बस उन लेक्चर्स की प्रैक्टिस करें। सर गर्ल्स का पेपर कल ले रहे हैं अभी? हाँ, कल ही होगा। सर क्या चालान और अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं या जो क्राइटेरिया फुलफिल करे कि एग्जाम? नहीं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद ही आपसे बाकी डिटेल्स आईबी वाले ईमेल के थ्रू शेयर करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। काइंडली ऐसे टॉपिक की स्क्रीन दोबारा दिखा दें। अच्छा, ओके, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें कि इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप एक काम करें, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ अगेन, ये 1 to 10 आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके अलावा फिर ये 10 to 15 ये अगेन स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। फिर ये आपका 14 to 20 ये आपके एसे के मेन टॉपिक्स हैं। अच्छा, उसके अलावा फीमेल टेस्ट के बाद अपना पेपर कम्युनिटी में शेयर कर दें। जी बिल्कुल। अगर आपका कल टेस्ट हो जाए तो काइंडली जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो, वो आप मुझसे लाजमी पर्सनली शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, शेयर लाजमी करने। अच्छा सर, ये क्वांटिटेटिव एनालिटिकल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ये बहुत अलग चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव अलग चीज़ है, एनालिटिकल अलग चीज़ है, ठीक है। और ज़्यादातर ट्रिकी क्वांटिटेटिव होता है, एनालिटिकल आपका इजी होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे में ग्राफ देते हैं, एक्सप्लेन करना होता है या टॉपिक? अच्छा देखें, अभी ये चल रहा है कि सोशल मीडिया पे कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, मतलब जैसे पिक्टोरियल राइटिंग होती है ना, आपको पिक्चर दिखाई जाती है, उस पिक्चर पे आपको ऐसे लिखना था, लेकिन ऐसे पहले नहीं हुआ है अभी के टेस्ट में। मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको ऐसे दिया जाएगा, कोई पिक्चर वगैरह नहीं होगी। एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस तो डिफरेंट है, जो आपने बताया प्लीज़ यही क्लियर कीजिएगा। अच्छा, एनालिटिकल का जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि एनालिटिकल के इस पैटर्न से होते हैं, ठीक है। बाकी क्वांटिटेटिव बिल्कुल अलग है, वो एनालिटिकल से मैच नहीं करता। अच्छा, एनालिटिकल पोर्शन सिलेबस में स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड assumptions आप डिफरेंट बता रहे हैं। अच्छा देखिए ना, एनालिटिकल पोर्शन आपका वर्बल के पोर्शन में आता है, और वर्बल में जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया ना, इसी पैटर्न से आते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें, जो मैंने आपको एनालिटिकल के टॉपिक्स मेन मेन बता दिए उनका आप ओवरव्यू थोड़ा कर लें। जैसे एनोलॉजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इनको आप थोड़ा थोड़ा समझते जाएं अगर आपके पास टाइम है तो, ओके। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट आईबीए की तरफ से 1 वीक के बाद ही होती है, ठीक है। सर कैन यू प्लीज शेयर दिस फाइल इन ग्रुप? ओके, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। जी बिल्कुल, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होगा, टेस्ट आपका 75% एमसीक्यूज होगा, 25% आपका ऐसे पे मार्क्स होंगे। अच्छा, लॉग वाले, जी बिल्कुल, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव के पोर्शन में, ठीक है। लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव के पोर्शन में। सर कल वाला पेपर डिस्कस कीजिए या मिल जाए तो। जी बिल्कुल, मैंने बता दिया है सब स्टूडेंट्स को। अगर आपका कल टेस्ट है तो आपका क्वेश्चन पेपर या एक्सपीरियंसेस आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। सर एनी रिसोर्स टू प्रैक्टिस? अच्छा, रिसोर्स पहले तो सैम्पल पेपर्स जो मैंने आपसे शेयर किए थे ना, आप इसे समझ लें ये ओजीडीसीएल के नहीं है, लेकिन ये अभी आईबीए के हैं, ओजीडीसीएल के नहीं है, ठीक है। सैम्पल पेपर से आपको आइडिया होगा, बाकी तैयारी नहीं होगी, ठीक है ना। यह बात क्लियर है। क्वांटिटेटिव का सैंपल सॉल्यूशन भी करवाना था? अच्छा, क्योंकि अभी टाइम कम है, वरना मैं क्वांटिटेटिव का सैंपल सॉल्यूशन भी आपसे करवाता, लेकिन आई थिंक सो अगर आपने लेक्चर्स मेरे सही से देखे होंगे ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है क्वांटिटेटिव का पोर्शन। मैंने हर एक लेक्चर में बेसिक से एडवांस तक चीज़ें आपसे शेयर करी थी। अच्छा, लॉग वाला एक करवाइए क्वेश्चन सर।
अच्छा, क्योंकि अभी जूम मीटिंग में ओनली 2 मिनट्स हैं। मैं देखता हूँ लॉग वाला, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको पेज पर लिख के फिर ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके, ये मैं कर सकता हूँ। कुड यू प्लीज रीशेयर द सैम्पल क्वेश्चंस एंड कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी ग्रुप। जी बिल्कुल, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। सर एनालिटिकल का सिलेबस टॉपिक सिस्टम में सकते हैं, तो वो तो डिफरेंट नहीं है। देखिए ना, एनालिटिकल बात के लिए रहे, जो मैंने आपसे टॉपिक शेयर किए हैं ना, स्टेटमेंट, assumptions, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। सर 3 एसेस गिव, देन वी हैव ऑप्शन सेलेक्ट। अच्छा, आपको 3 ऐसे गिवन होंगे, एक को आपके लिखना होगा, ठीक है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होंगी अच्छे से। ठीक है, रोल नंबर ध्यान से फिल करना है, ये बात ध्यान में हो। ऐसे टॉपिक काइंडली शेयर करें, बिजनेस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड एंड करंट इशू रिलेटेड। मैंने ऐसे आपसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शेयर किए हैं, वे फाइल में आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा। एंड ऑल्सो टेल अबाउट एनी वेबसाइट टू प्रिपेयर दिस। अच्छा अब्दुल्ला, इसके लिए कोई भी वेबसाइट नहीं है। सैम्पल पेपर्स से आपको आइडिया हो सकता है, बाकी OGDCL की या IB की डायरेक्टली MTO की कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ऐसे में चॉइस होगी, बिल्कुल ऐसे में आपको चॉइस गिवन होगी, लेकिन फिर भी आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ओके, आई थिंक सो। अगर अब कोई भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी का कोई अगर क्वेश्चन है भी तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज हम जूम मीटिंग को एंड करने वाले हैं। सर गिव सम टिप्स फॉर कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा देखें, कॉम्प्रीहेंशन में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखें, कॉम्प्रीहेंशन में ऐसे होगा, ऊपर आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, जो सिंपल सिंपल टेस्ट में भी होता है। ऊपर पैराग्राफ गिवन होता है, नीचे उसके ही एमसीक्यूज रिलेटेड होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऊपर इस पैराग्राफ में ये वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड के किसको डिफाइन कर रहा है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऊपर ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये प्रोनाउन है या नाउन है, ऐसे ग्रामेटिकल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऊपर ये जो ब्लैंक है, इस पे क्या चीज आएगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ऐसे होगा। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन का आंसर करना है बस। लेंथ ऑफ ऐसे और वर्ड्स से ना पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया 300 to 500 वर्ड्स आपके ऐसे में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने डिफाइन कर दी है कम्प्लीटली। सर कल वाले पेपर के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करे तो आई विल बी, इट विल बी, बिल्कुल शेयर होगा। ओके, तो मैं शेयर करके इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा और शेयर भी करूँगा, तो उसके लिए रिलैक्स हो जाए। ठीक। सर काइंडली बता दें शॉर्टलिस्ट किस बेस पर करते हैं। अच्छा देखें, शॉर्ट लिस्ट जो वो करते हैं ना, पहली चीज़ ये करते हैं कि ग्रेजुएशन आप सबकी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती है। अब जाहिर सी बात है, सब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है, OGDCL का मकसद ही क्या है कि आपको उसी से रिलेटेड ही, अगर आपका डिपार्टमेंट उसी से रिलेटेड होता है, वो शॉर्ट लिस्ट उस पैटर्न से करते हैं। तो ये मैं आपको ऐसे समझें, केस बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है, बाकी इसका मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो किस बेस पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अबाउट टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस इक्वलेंस। टेक्स्ट कंप्लीशन, अच्छा टेक्स्ट कंप्लीशन में ये होगा, टेक्स्ट कंप्लीशन में ऊपर आपको एक सेंटेंस गिवन होता है, ठीक है, फिर आपसे ये पूछते हैं कि इसका आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, फिर वो नीचे आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब एक आपको स्टोरी बना के देते हैं सेंटेंस कंप्लीशन में। ये यहाँ आपको ये भी गिवन होता है कि सेंटेंस आपको गिवन होता है, बीच में ब्लैंक छोड़ देते हैं, आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर जो चीज आएगी, जो वर्ड आएगा, वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या क्या होगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन बेस होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में पूरा सेंटेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, एक वर्ड का ब्लैंक छोड़ के आप वर्ड भी पूछ सकते हैं, ग्रामेटिकली थ्रू की एडवर्ब हो यहाँ पर यूज होगा, प्रपोजिशन होगा, जो भी होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके सेंटेंस कंप्लीशन में। टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा और ड्यूरिंग ट्रेनिंग एनी स्टूडेंट प्लीज। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग बिल्कुल आपको वो पे करते हैं, ठीक है, और टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, जी बिल्कुल आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अलावा नहीं होगा। सर काइंडली कुछ पास पेपर शेयर करें। देखें, IBA कराची की टेस्ट का कोई पास पेपर नहीं होता, ठीक है अब्दुल्ला, कोई पास पेपर नहीं होता। ठीक है, बाकी सैंपल पेपर जो मैंने आपसे शेयर भी करे थे ना, वो सारे IBA के थे, लेकिन OGDCL के नहीं थे। ठीक है, तो इसे हम आइडिया ले सकते हैं, बाकी 100% नहीं होते। काइंडली कम्युनिटी में सैंपल पेपर शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगा। सेंटेंस इक्वेलेंस,
सेंटेंस इक्विवेलेंस मैंने आपसे अभी क्लियर किया ना। सेंटेंस इक्विवेलेंस में क्या होगा कि सेंटेंस आपको गिवन होगा, फिर आगे आपसे पूछते हैं कि आगे वाला सेंटेंस कौन सा होगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। इस तरीके से इक्विवेलेंस में